तो आज हम अपना लेक्चर 8 ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया की। तो अर्थक्वेक जोन ऑफ इंडिया हम स्टार्ट करते हैं। जोन को हमने अर्थक्वेक के 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जोन 2 से लेकर जोन 5 तक। जोन 1 का जो है हटा दिया गया है। वाई? बिकॉज ग्लोब में कहीं पे भी जोन अर्थक्वेक आ सकता है और जोन 1 को ऐसे कंसिडर करा जाता था कि ये सेफ जोन है, यहाँ पे अर्थक्वेक कभी नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए बीच में काफ़ी जगह पाया गया है कि जहाँ पे साइंटिस्ट ने कहा था कि अर्थक्वेक नहीं आ सकता है, वहाँ पे भी काफ़ी जगह अर्थक्वेक आए। इसी वजह से जोन 1 को हटा दिया गया है। अब हमारे पास सिर्फ 4 जोन है। जोन 1 to 3, 4 and 5। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ओशन बेल्ट्स में, इंडियन प्लेट में जो है ये बेल्ट दिख रहा है रेड जोन का, ये हिमालयन प्लेन से, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। रेड जोन जो है काफ़ी हाईली सेस्मिक जोन। अब किसी जगह पे हो सकता है, फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम से रॉक डिफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अर्थ को मतलब उसके बाद रॉक जब डिफॉर्म होते हैं तो वापस से अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, और जब रीअरेंज करते हैं क्रश होते हैं, आपस में रॉक क्रश होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक आता है। लेकिन काफ़ी जगह पे क्या होता है, रॉक डिफॉर्म तो हो रहे हैं लेकिन अभी तक रीफॉर्म या रीअरेंज करने की कोशिश नहीं करी गई है, और अर्थक्वेक नहीं आया है। तो एक गैप जनरेट होती है, मतलब इतने टाइम से लेकर अब तक यहाँ पे काफ़ी टाइम तक अर्थक्वेक आना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं आया। उसको हम बोलते हैं सेस्मिक गैप। मतलब एक बहुत बड़े अर्थक्वेक आने के चांसेस हो सकते हैं, इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं seismic gap, large time interval between earthquake in the seismic zone indicating the possibility of an imminent earthquake, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने सेस्मोग्राफ पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो फर्स्ट हमको लगता है फोरशॉक, मतलब उसके पहले अर्थक्वेक आने के पहले रॉक डिफॉर्म होते हैं और हल्का सा एक वाइब्रेशन फील होता है, उसको हम बोलते हैं फोरशॉक। देन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है मेन अर्थक्वेक में, मतलब एक्चुअल अर्थक्वेक आता है यहाँ पे। देन आता है आफ्टर शॉक, ये आता है आफ्टर शॉक। ठीक है, मतलब रॉक यहाँ पे रीअरेंज होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से आफ्टर शॉक फील होता है। तो अर्थक्वेक आने के बाद हमें 3 टाइप के शॉक्स मिलते हैं। फोर शॉक, देन आता है मेन अर्थक्वेक, देन आता है आफ्टर शॉक। नाउ अब हमें पता है कि सेस्मोग्राफ से अर्थक्वेक पता लग सकता है, साथ ही में जितने भी अर्थ में वाइब्रेशंस होते हैं तो उससे उसका हम सिस्मोग्राफ से पता लगा सकते हैं। अब जब कभी हमारे यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट होता है और फ्रांस फ्रांस और अमेरिका को सबसे पहले यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया है या फिर कुछ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है। कैसे? थ्रू सिस्मोग्राफ्स। तो क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ पैटर्न ऐसा रहता है, फोरशॉक होता है, फिर मेन अर्थक्वेक, देन आफ्टर शॉक। लेकिन जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो एक सिंगल काफ़ी बड़ा शॉक आता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जिसकी वजह से माना जाता है कि यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट करा गया है। और इसी वजह से चाइना के ऊपर भी यूएसए ने स्पाइंग की थी सिस्मोग्राफ के थ्रू, कि यहाँ पे वाइब्रेशंस के थ्रू पता लगाया गया था कि चाइना जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं इंड्यूस सेस्मिसिटी और अर्थक्वेक्स पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू अर्थक्वेक आते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन में हम एक पाइप लेते हैं, यहाँ पे ये पाइप में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वाटर डालते हैं, इस प्रेशर की वजह से जो नीचे के चैम्बर में जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और लिक्विड फॉर्मेशन नेचुरल गैस है, वो इस पाइप से बाहर आती है। अब बिकॉज जब भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो जो लैंड मास है इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से क्या है, अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। सेम डैम्स में जब हम डैम बनाते हैं तो ये नीचे की सरफेस एरिया जो रॉक है, अब जो ये डैम बना है काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट का है, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है लैंड रॉक्स पे, साथ ही में जो वाटर इकट्ठा होता है वो भी प्रेशर लगाता है नीचे रॉक्स पे। अब वाटर जो है काफ़ी हाईली ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, मतलब ल्यूब्रिकेंट का काम करता है।
अब जब कभी गलती से रॉक में क्रैक्स जनरेट हो गए और ये वाटर इसके अंदर जाने लगा, तो यहाँ पे अर्थ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक इंसिडेंट देख सकते हैं कोयना डैम अर्थक्वेक का। ठीक है, इसके बाद आते हैं माइनिंग ऑपरेशंस पे, जहाँ पे कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जाती है ताकि मिनरल्स जो रॉक्स है वो लूज हो सके और उनको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वॉल्केनोस पे। तो वॉल्केनोस में क्या होता है, जो क्रस्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैग्मा इकट्ठा हो जाता है और एक वेंट के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के थ्रू गैसेस, वाटर वेपर, लावा, ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब यहाँ पे जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा जो है इनसाइड द अर्थ सरफेस रहता है, तो हम इसको बोलते हैं मैग्मा। अब जब यही मैग्मा जो है अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, इसको बोलते हैं हम लावा। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कोई वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है, मतलब उसमें लिक्विड मैग्मा है अभी, उसको बोलेंगे हम एक्टिव वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो मतलब यहाँ पे सेमी मोल्टन स्टेट में मैग्मा है, तो उसको बोलेंगे हम डोरमेंट वॉल्केनो। और एक्सटिंक्ट मतलब काफ़ी सॉलिडिफाई हो चुका है मैग्मा, यहाँ पे जो है सॉलिडिफाई हो चुका है, उसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब एक्टिव वॉल्केनो में हम एग्जांपल ले सकते हैं बैरन आइलैंड का। इसमें जो एक्सप्लोजन इरप्शन हुआ कब कब हुआ है, 2017 में, 1994 में एंड 91 में। इसके सेकंड एग्जांपल माउंट पिनाटा हुआ फिलीपींस में, हुंगा टोंगा हुपाई टोंगा में हुआ है। देन स्ट्रम्बोली मेडिटेरियन में, एटना कोटोपेक्सी माउंट टाल फिलीपींस, किलाउ हवाई में। ठीक है, अब रीज़न क्या हो सकते हैं, तो ओशन सबडक्शन, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, देन ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं। कन्वर्जेंट में इरप्शन नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कन्वेक्शन करंट और मेंटल ब्लूज की वजह से भी रीज़न हो सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन का। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक वॉल्केनिक इरप्शन का रीज़न। फॉर एग्जांपल, अब ग्लोब में कहीं पे भी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है और हमें पता है कि अर्थ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है चेंज होता रहता है। मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अर्थ जो है यहाँ प्रेशर, अर्थ यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 600 डिग्री सेल्सियस, और जो ऑब्जेक्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 630 डिग्री सेल्सियस, 630 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अचानक से यहाँ पे क्रैक जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इस ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 590 डिग्री सेल्सियस। अब ये 590 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 600 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अब यहाँ से क्या काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पुट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट है लिक्विड होके वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ शुरू हो जाता है। सेम डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, देन प्रेशर रिड्यूस होता है क्रैक्स की वजह से, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाता है, एंड दिस मेल्ट मटेरियल कैन ब्रिंग इरप्शन। ठीक है, अब हम आगे आते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे होते हैं सिंडर कोन्स, कंपोजिट वॉल्केनो, शील्ड वॉल्केनोस एंड लावा डोम्स। तो सिलेंड्रिकल और सिंडर कोन्स में क्या होता है, एक हाईली इरप्शन, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन की फॉर्म में मैग्मा जो है इरप्ट होता है, जिसकी वजह से क्या है, कोनिकल शेप जनरेट होता है। एक इसी को बोलते हैं हम सिंडर कोन वॉल्केनो, जिसमें एक सिंडर क्रेटर जनरेट होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल ले सकते हैं माउंट ताल से। अब उसके बाद क्या होता है, कंपोजिट वॉल्केनो आता है। कंपोजिट वॉल्केनो में क्या होता है कि हम इसको स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और मटेरियल्स है वो लेयर फॉर्मेशन में जनरेट इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा विस्कस होता है, एकदम से एक्सप्लोजन नहीं होता है। यहाँ पे एश क्लाउड बनते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लावा जो काफ़ी विस्कस फॉर्म में रहता है। और साथ ही में जो यहाँ पे डेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स में वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब सिर्फ सेंटर से ही नहीं, बीच में से भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स में से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं पैरासिटिक कोन।
ठीक है। इसके एग्जांपल ले सकते हैं माउंट फूजी और माउंट पिनाटोबा। अब यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन सिर्फ कंपोजिट वॉल्केनो में ही क्यों होता है, तो उसकी वजह है विस्कोसिटी। जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है काफ़ी ज़्यादा विस्कस लेयर की वजह से होता है, और जो क्यूबिक और कॉनिकल सेंटर कॉनिक वॉल्केनो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लूडिक रहते हैं। ठीक है। अब जो विस्कस वॉल्केनो रहते हैं काफ़ी ज़्यादा रिच इन सिलिका एंड फेल्सिक में रहते हैं, इसको हम बोलते हैं फेल्सिक। और जो फ्लूडिक वॉल्केनो रहते हैं काफ़ी रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम में रहते हैं, मैफिक, काफ़ी हाई डेंसिटी रहती है। अब कोई भी वॉल्केनो जब इरप्शन होता है, ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और काफी लो डेंसिटी है और काफ़ी विस्कस है, तो एयर इसमें ट्रैप हो जाती है और इसमें बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने ओशन कॉन्टिनेंटल सबडक्शन पढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ पे ओशन में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, साथ ही में यहाँ पे सैंड पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सिलिका। अब सबडक्शन में क्या होता है, ये सिलिका अंडर वेंट चली जाती है, सबडक्शन जोन में चली जाती है एस्ट्रोस्फीयर के अंदर। अब यहाँ पे और ओशन में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स रहते हैं, अब यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक भी जाते हैं। अब सबके जो मेल्टिंग पॉइंट है अलग अलग रहते हैं, करेक्ट। साथ में प्रेशर जो है अलग अलग रहता है, प्रेशर विस्कोसिटी भी सबकी अलग अलग रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सिलिका रहता है काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, तो ये फर्स्ट मेल्ट होकर ऊपर आना शुरू हो जाती है और मेल्ट होकर यहाँ पे लेयर बना लेती है अपने सिलिका, हमारे यहाँ सिलिका की लेयर बन गई। अब इसके बाद क्या होता है, बेसाल्टिक रॉक जो यहाँ पे वो मेल्ट होना शुरू होते हैं। अब वो फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, मैग्मा चैम्बर से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे खुद की एक लेयर बना लेते हैं। इसी तरह डिफरेंट अलग अलग मिनरल्स जो यहाँ पे लेयर्स बनाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है। ये समझ कर हम देखते हैं अब शील्ड वॉल्केनो। तो शील्ड वॉल्केनो में क्या होता है कि मैग्मा इरप्शन एकदम हाई नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा विस्कस रहता है, तो इसकी हाईली फ्लूइड रहता है, सॉरी विस्कस नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक लेयर फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्लांट और प्लेन सर्कल क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं डेकन ट्रैप से, कैनेडियन शील्ड से, अफ्रीकन शील्ड से, एल किलाउ शील्ड से। ठीक है। उसके बाद आता है लावा डोम। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा चैम्बर यहाँ से ब्लास्ट होता है लेकिन वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लावा डोम। तो इसका नाम एग्जांपल से सेंट हेलेनस, लेसन पीक एंड कैलिफोर्निया। ठीक है। फिर इसका आता है फिशर इरप्शन पे। तो इसमें क्या होता है, जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्रैक्स जनरेट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फीचर जनरेट होते हैं, तो यहाँ से काफ़ी सारी जगह से वॉल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं फिशर इरप्शन। और इसी को हम बोलते हैं आइलैंड टाइप ऑफ इरप्शन, क्योंकि आइलैंड में काफ़ी सारे ईयर्स तक 3 to 5 ईयर्स तक ये इरप्शन हुआ था, इसी वजह से हम बोलते हैं आइलैंड टाइप ऑफ इरप्शन। इसका एग्जांपल ले सकते हैं लाकी इरप्शन एंड ट्रेवर इरप्शन, जो कि न्यूजीलैंड में। फिर हम आते हैं कैल्डरास पे। तो कैल्डरास का एग्जांपल हम वेसुवियस और माउंट टाल से ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक माउंट वॉल्केनिक इरप्शन के माउंटेन बनता है। अब इस माउंटेन में सॉलिडिफाई होने के बाद ये क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं और जो अपर पोर्शन है वो इसके अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से कैल्डेरा जनरेट होता है। अब यहाँ पे एक टाइम बाद फिर वाटर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया से भी ले सकते हैं एंशियंट कैल्डेरा, जिस अरावलीज को हम बोल सकते हैं एंशियंट कैल्डेरा को। ठीक है। तो इस लेक्चर इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।